आप सभी को राधे राधे। प्राचीन समय से ही भारत में गौ माता को पूजनीय माना गया है। वे केवल पशु नहीं बल्कि सनातन धर्म में माता स्वरूप मानी जाती है। उनकी सेवा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण, एक गुप्त रहस्य और गौ माता के दिव्य ज्ञान की है, जो हमें यह सिखाती है कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है और इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही विद्वान था, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञानी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दिन भर पूजा पाठ और यज्ञ कराने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिल पाता था कि वह अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। रोज रोज के इस संघर्ष से तंग आकर एक दिन उसकी पत्नी बोली, स्वामी, आपने जीवन भर धर्म का पालन किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं। वेद शर्मा को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। वह स्वयं भी यही सोचता था कि ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने के बाद भी उसे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। वह गांव के सबसे वृद्ध संत के पास गया और अपनी पीड़ा बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें गौ माता ही दे सकती है। जाओ, जंगल में जाकर सफ़ेद गाय से पूछो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वेद शर्मा ने संत की बात मानी और अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद उसने एक सुंदर सफ़ेद गाय को देखा, जो शांत भाव से हरी घास चर रही थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ब्राह्मण हाथ जोड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, हे गौ माता, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जिसने जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी गरीबी झेली है। कृपया करके मुझे बताइए कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से ब्राह्मण को देखा और प्रेम से कहा, वत्स, यह संसार कर्मों का फल है। गरीबी का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मनुष्य के अपने पाप होते हैं। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब रहता है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मनुष्य के गरीबी के 4 ऐसे गुप्त कारण हैं। इसका पहला कारण है असत्य बोलना। गौ माता ने पहले कारण का रहस्य खोलते हुए कहा, मनुष्य असत्य बोलता है, धोखा देता है और छल कपट से धन कमाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन अंततः दृढ़ता उसका पीछा नहीं छोड़ती। सत्य की नींव पर बना धन चिरस्थायी होता है, जबकि असत्य से अर्जित धन नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, हे गौ माता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ। गाय मुस्कुराई और बोली, वत्स, यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए सत्य है। जो मनुष्य बार बार असत्य का सहारा लेता है, वह चाहे जितना भी प्रयास करे, उसकी गरीबी दूर नहीं होती। ब्राह्मण ने सिर हिलाया और गौ माता की अगली बात का इंतज़ार करने लगा। गौ माता ने दूसरा कारण बताया,
जो मनुष्य मेहनत नहीं करता वह सदैव गरीबी में रहता है। कई लोग चाहते हैं कि बिना परिश्रम के ही उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो लोग काम चोरी करते हैं, आलसी रहते हैं, वे दरिद्रता के जाल में फंस जाते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तो परिश्रम करता हूँ, फिर भी निर्धन हूँ। गौ माता ने समझाया, परिश्रम केवल शरीर से नहीं बल्कि मानसिक और बुद्धि से भी करना होता है। कुछ लोग केवल वही काम करते हैं जो उन्हें सौंपा जाता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि से नए मार्ग खोजते हैं वे समृद्ध होते हैं। ब्राह्मण को यह समझ में आ गया कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना भी आवश्यक है। गौ माता ने तीसरा कारण बताया, मनुष्य जब लोभ करता है और कभी दान नहीं करता तब वह गरीब बना रहता है। धन का सही उपयोग तभी होता है जब उसे दूसरों की भलाई में लगाया जाए। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करता है वह अंततः निर्धनता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, तो क्या दान करने से धन बढ़ता है? गौ माता ने उत्तर दिया, हाँ। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंदों की सहायता करता है तो धन की देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती है और उसका धन बढ़ता है। ब्राह्मण को अब ये समझ में आने लगा कि यदि धन की प्राप्ति के बाद उसे सही दिशा में नहीं लगाया गया तो वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। गौ माता ने चौथा और अंतिम कारण बताया, जो व्यक्ति अपने माता पिता और गौ माता की सेवा नहीं करता वह कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। माता पिता की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है और गौ माता की सेवा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपने माता पिता की सेवा तो की है, लेकिन गौ सेवा कभी नहीं की। गौ माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब कर लो। देखो, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है वह कभी निर्धन नहीं रहता। ब्राह्मण ने वचन दिया कि अब से वह प्रतिदिन गायों को भोजन देगा और उनकी देखभाल करेगा। गौ माता की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण को अपने जीवन में आई गरीबी का वास्तविक कारण समझ में आ गया। उसने निर्णय किया कि वह सत्य का पालन करेगा, मेहनत के साथ बुद्धिमानी से काम करेगा, दान करेगा और लोभ से बचेगा, गौ माता और माता पिता की सेवा करेगा। जब वह गांव लौटा तो उसने गौशाला में जाकर गायों की सेवा शुरू कर दी। उसने प्रतिदिन कुछ अनाज निकालकर पक्षियों और ज़रूरतमंदों को भी दान करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लोग उसे अधिक सम्मान देने लगे और उसके घर में पहले से अधिक खुशहाली आ गई। अब वह समझ चुका था कि गरीबी केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि मनुष्य के अपने कर्मों से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का पालन सदैव करना चाहिए। मेहनत के साथ बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए, दान करना चाहिए और अपने माता पिता और गौ माता की सेवा सदैव करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करता है उसके जीवन में
कभी दरिद्रता नहीं आती। इसीलिए यदि आप भी जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इन बातों को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण बनाएं। जय गौ माता की।